अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। सऊदी अरब से एक बड़ी अहम न्यूज़ जो कि इंटरनेशनल इश्यूज में शुमार होती है वो आ रही है और उस पर ईरान के अंदर बहुत कोहराम मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। ईरान की वजारत खारजा की जानिब से भी उस पर बयान जारी किया गया। खबर यह है कि सऊदी अरब के अंदर ईरानी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के सरबरा और बहुत बड़े उनके आलिम दीन गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम रजा कासमियान ये हज के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और वहां पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठे हुए एक वीडियो उनकी वायरल होती है सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा सऊदी अरब के अंदर डिस्कस की जाती है। और जब उस बंदे की तहकीकात करती हैं सऊदी अथॉरिटीज तो पता यह चलता है कि ये ईरान के बहुत बड़े आलिम हैं और इनकी इससे पहले भी बहुत सारी चीजें जो है वो सऊदी हुकूमत के खिलाफ और सऊदी कवानीन और हरमैन शरीफैन के हवाले से भी बहुत सारी मुतनाज़ा बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है। जिसमें एक वीडियो बयान जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ईरान का ही वीडियो बयान है, जिसमें ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने काबा के रुकने यमानी पर शूटर्स तैनात किए हैं ताकि इमाम महदी को उनके ज़हूर के लम्हे में कत्ल किया जा सके। इसीलिए इमाम महदी जो है वो जाहिर नहीं हो रहे क्योंकि वो सऊदी निशानाबाजों की ताकत से खौफजदा है। ये अहले तशय्युअ का जो अकीदा है 12वें इमाम के बारे में और जो कहते हैं कि इमाम गायब है और मुनासिब वक्त में जाहिर होगा, ये अपने उस इमाम को इतना कमजोर और हल्का बना के पेश कर रहे हैं कि खुद ही ये इकरार कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने रुकने यमानी के ऊपर किसी खुफिया जगह पे स्नाइपर्स बिठाए हुए हैं कि जो ही इमाम महदी यहाँ पर जाहिर हो ये उसको गोली मार दे। और इमाम गायब जो इनके बारे में है वो इस डर और खौफ से सामने नहीं आ पा रहे। इसके अलावा इनका एक और बयान इसको सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था ईरानी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, आप सुस्त हैं। इससे पहले कि इसराइल जाके हरमैन शरीफैन पे कब्जा करे, आपको हरमैन शरीफैन पे कब्जा करना चाहिए और हरमैन शरीफैन को अपनी हुदूद के अंदर लेके आना चाहिए और मुसलमानों की जो ये मिरास है हरमैन शरीफैन उस पे ईरान का हक है। तो ये इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। यकीनन अभी ये 3-4 चीजें मेरे सामने 10-12 मिनट की रिसर्च के बाद सामने आई हैं, तो कितनी चीजें होंगी जो वायरल नहीं होंगी लेकिन ईरान के अंदर मौजूद होंगी, उनके बयानात होंगी, उनकी तकारीर होंगी जो सऊदी हुकाम के हाथ लगी होंगी और उसके बाद उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ईरान की वजारत खारजा ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा है कि सऊदीया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। हमारे लोग हज करने के लिए, उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब उनको गिरफ्तार कर लेता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से भी जवाब दिया गया है कि जी हमारे मुल्क में अगर कोई शख्स आता है तो वो हमारी सालमियत का, हमारे कवानीन का एहतराम करना उस पर लाजिम है, वाजिब है। मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के एक बंदा हमारे कवानीन की धज्जियां बिखेरे और काबतुल्लाह हरमैन शरीफैन पे कब्जा करने की बात करे और हरमैन शरीफैन पे अपना हक जताने की बात करे तो हम उसको कैसे जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हमने उसे गिरफ्तार किया। आलमी माहिरीन भी इस पर बहुत सारे मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था और वो कह रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ईरान सऊदीया के जो ताल्लुकात थे जो पिछले कुछ अरसे में जरा नॉर्मल होने की एक कोशिश की गई थी, वज़राए खारजा के वफूद आए गए थे दोनों तरफ, तो उसके बाद इस वाक़े से चूंकि गुलाम रजा कासमियान कोई छोटा आदमी नहीं है, ईरानी जो पार्लियामेंट है उसकी जो लाइब्रेरी है उसका ये सरबराह है, चीफ है, इसके अलावा बहुत बड़ा आलिम दीन है उनका, तो उसकी गिरफ्तारी और फिर उसके जो बयानात अभी तक मैंने कुछ देखे वो इंतहाई संगीन है। इमाम महदी वाला ये आप देख लें या इसराइल के तरह सऊदी अरब की हुदूद बढ़ाना, ईरान की सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन को उसकी हुदूद के अंदर ले आना, इस तरह की बातें तो बहुत संगीन नोयत की बातें हैं जो सऊदी यकीनन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या रुख इख्तियार करता है और ईरान सऊदी ताल्लुकात जो नॉर्मल होने की एक कोशिश की गई थी और उस पटड़ी पे चढ़े थे